बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा पावरफुल और इतना मुजर्रब वजीफ़ा शेयर करूंगी जो मेरे उन तमाम बहन भाइयों के लिए काम करेगा जो बे औलाद हैं या फिर उनकी कोई और हाजत है जो काफ़ी अरसे से पूरी नहीं हो रही। वो दुआएं कर करके थक चुके हैं, वज़ाइफ कर करके थक चुके हैं। तो एक बार सूरह मरियम को मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ लें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला 3 दिन के अंदर अंदर आपको औलाद की खुशखबरी भी अता करेंगे, आपकी हाजात को भी पूरा कर देंगे और आपके लिए ऐसी गैबी मदद आएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। और मेरे अल्लाह कुरान पाक में जगह जगह पे हमसे वादा करता है कि वो हमें ऐसी जगह से रिस्क अता करेगा जहाँ से हमने गुमान भी नहीं किया। और रिस्क सिर्फ माल की सूरत में नहीं होता बल्कि रिस्क औलाद की सूरत में भी होता है, नेमतों की सूरत में भी होता है। और सूरह मरियम का ये अमल लाखों लोगों ने किया है और अल्लाह ताला ने उनकी खाली झोलियों को भर दिया है। तो जो मेरे बहन भाई बे औलाद हैं, औलाद के लिए तरस रहे हैं या फिर अल्लाह ताला से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, अपनी किसी हाजत की कबूलियत चाहते हैं, तो उन्होंने इस अमल को एक बार जरूर करना है। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला आपको बहुत जल्द औलाद की खुशखबरी से नवाजेंगे। सूरह मरियम एक ऐसी खास सूरह है जिसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। और क्या आप जानते हैं कि सूरह मरियम में 4 चीजें हैं: रहमत, उम्मीद, करामात और अल्लाह की कुदरत का ऐलान। और ये वो सूरह है जिसमें अल्लाह ताला ने नाम लेके हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। और यही वो सूरह है जिसमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है। ऐसी दुआ जिसके जरिए अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद की नेमत से नवाजा। और इसी सूरह में अल्लाह ताला ने बंद दरवाजों को खोलने की मिसालें बयान की हैं। ये ऐसी सूरह है जो हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन बना देती है। तो आपने बस इस यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ पढ़ना है जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में, जिनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी थी, जिनकी बीवी बांझ थी, मगर जब उन्होंने अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ दुआ मांगी तो अल्लाह के साथ किसी चीज के मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाज दिया। तो जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ को रद्द नहीं किया तो फिर हमारी दुआएं क्यों रद्द होंगी। और आप जब इस सूरह को पढ़ते हैं तो आप इसमें गौर करेंगे कि अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की किस तरह मदद की। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अकेली थी, कोई सहारा नहीं था, तो अल्लाह ने चश्मे जारी कर दिए, खजूर का दरख्त झुका दिया, मुश्किल वक्त में गैबी मदद भेजी। तो ये चीज जाहिर करती है कि अल्लाह हमेशा साथ है। तो जो शख्स सूरह मरियम को अपना मामूल बना लेगा तो उस मेरे बहन भाई की जिंदगी में अल्लाह की मदद आसानियों की शक्ल में आने लग जाएगी इंशाल्लाह। उलमा फरमाते हैं जिस घर में सूरह मरियम की तिलावत होती है वहाँ औलाद की नेमत में बरकत होती है, क्योंकि ये सूरह 2 अजीम मोजज़ात को बयान करती है। हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम की वलादत और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मोजज़ाती पैदाइश। ये सूरह अल्लाह की कुदरत को जगाने वाली सूरह है। और इसीलिए जो मेरी बहनें बे औलाद हैं या वो बांझपन का शिकार हैं या औलाद में ना इत्तफाकी है या कोई कमजोरी है, तो इन सब के लिए ये सूरह खास शिफा और बरकत वाली सूरह है। तो आपने इस सूरह को मुसलसल पढ़ना है और 3 दिन तक आपने, जो मैं आपके साथ तरीका शेयर करूंगी, आपने उस तरह पढ़ना है। और सूरह मरियम के बारे में हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स सूरह मरियम को पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को जरूर कबूल करेगा, क्योंकि ये वो सूरह है जो हर मुश्किल वक्त में पढ़ने के लिए इंतहाई मुजर्रब है। तो वजीफा कुछ यूँ है कि आपने 3 दिन के लिए मन्नत मान लेनी है, नियत कर लेनी है कि आप 3 दिन के लिए सूरह मरियम को पढ़ेंगे। इस सूरह को आप किसी भी टाइम में पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि जिस टाइम में आपने पहले दिन पढ़ी है आप उसको सेकेंड डे और थर्ड डे भी उसी टाइम पे पढ़ें। अगर आपने पहले दिन फजर में स्टार्ट किया है तो आपने दूसरे और तीसरे दिन भी फजर में ही पढ़ना है। वजीफा जरा सा टेक्निकल है तो आपने इसको गौर से समझना है। अगर आप इसको स्किप करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि इसको किस तरह पढ़ना है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और गौर से सुनना है। तो आपने इस अमल को करने से पहले अपने पास पानी का गिलास रख लेना है और फिर आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद आपने 11 बार ही सूरह मरियम को पढ़ना है और फिर आपने 11 बार ही हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़नी है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। और इस दुआ का मफ़हूम कुछ यूँ है कि ऐ मेरे रब, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू ही दुआओं को सुनने वाला है। और इसके बाद आपने पानी पे दम कर लेना है और दुआ करनी है कि या अल्लाह इस पानी को मेरे लिए शिफा बना दे और हमें जल्द नेक और साले औलाद अता फरमा। और इस अमल को आपने 3 दिन तक
सेम तरीके से करना है और जिस टाइम पे आपने पहले दिन किया है उसी टाइम पे आपने 3 दिन के लिए करना है। और जो पानी आपने दम किया है वही पानी आपने सारा दिन पीना है। आपने उसमें मजीद पानी ऐड करते जाना है और आपने वही पानी खुद भी सारा दिन पीना है और अपने हस्बैंड को भी पिलाना है। और अगर मेरी कुछ बहनें एक ही सिटिंग में इस 11 के फिगर को कंप्लीट नहीं कर पाती तो आपने डिफरेंट सिटिंग्स कर लेनी है और हर सिटिंग में आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद जितनी बार भी आप सूरह मरियम पढ़ना चाहते हैं आपने वो पढ़ने के बाद अगेन इस दुआ को पढ़ना है। और इसके साथ साथ आपने सदका करना है और आपने सारा दिन में दरूद पाक और इस्तगफार की कसरत रखनी है। और रात को आपने इशा के बाद 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़ने हैं और उसमें अल्लाह ताला से मांगने हैं। और अल्लाह के इन इसमें मुबारक को या अल्लाहु या शाफियो की और अल्लाह के इन इसमें मुबारक को या अल्लाहु या शाफी की एक तस्बीह आपने सारा दिन में लाजमी करनी है और अल्लाह ताला से रो रो के किरकिरा के दुआएं करनी है। और आपने अपने आप को भी बदलना है। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो अपनी रूटीन में जो आपकी दुआओं की कबूलियत में हडल्स बन रहे हो, जो अल्लाह की अहकामात के खिलाफ हो, जो सुन्नतों के खिलाफ हो। तो सबसे पहले आपने अपनी जिंदगी में अपने ऊपर गौर व फिक्र करना है कि आप कोई ऐसे काम तो नहीं करे जो अल्लाह ताला के अहकामात के खिलाफ हैं, सुन्नतों के खिलाफ हैं, कुरान के खिलाफ हैं। जब हम वो कर रहे होते हैं तो मुझे बताएं, मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारी दुआएं फिर कैसे कबूल होंगी? हम ये उम्मीद ही क्यों लगा रहे हैं कि हमारी दुआएं कबूल होंगी जब आप अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल नहीं कर रहे, अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ही अपनी जिंदगी नहीं गुजारे? तो हमारी जिंदगी में तो ऑटोमेटिकली मुश्किलात आएंगी ना। वो सब किस वजह से? हमारे अपने ही अमाल की वजह से हैं। तो हमने सबसे पहले अपने आप को संवारना है और फिर हम खुद नोटिस करेंगे कि हमारे हर काम में बरकत होगी, खैर होगी। सूरह मरियम सिर्फ एक सूरह नहीं है, ये अल्लाह की रहमत का दरवाजा है, एक ऐसी रोशनी है जो नामुमकिन काम को मुमकिन बना देती है, हमारी जिंदगी को संवार देती है। बस आपने यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ अल्लाह पे भरोसा रख के अल्लाह से मांगना है कि जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया है, अल्लाह ताला मेरी दुआओं को भी कबूल करेगा, मेरी झोली को भी भर देगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लास्ट में हम अपने व्यूवर्स के लिए दुआ कर देते हैं। अबू बकर रहमान, समिया खान, मोहम्मद सुबान, रियाज, अफरीन, अजान, नूर मलिक, खदीजा अवान, जैना मलिक, महनूर जैन, सबीना सदीक, सदीका बानो, अलीहा मिर्जा, सबा अंसारी, हुमैरा, शाहिदा बेगम, अलीना सईद, मिसबा लतीफ, हीरा राजपूत, खतून वहीदा, शेख अशरफ, महविश, दाऊदवान, माइला, फातिमा, फिजा खान, सुम्बल काशिफ, आयशा फातिमा, अस्मा खटक, नेहा खान, हफ्सा खान, मोहम्मद खीजर, लाइबा तारिक, सादिया, हमना अहमद, मुजल्फा, सोनू आलम, सुम्बल मुश्ताक, मारिया, समरीन, रोज पैटर, रिफत सुल्ताना, मलिक साहिब, फरीना फरूक, अरसलान, रुबीना परवीन, जायका किचन, इकरा कासिम, सुमैया इफ्तिखार, अली खान, फिजा सैफ, फिजा राजपूत, अनस खान, बीबी आयशा, मिसबा फरदौस, उज़मा। अल्लाह पाक मेरे इन तमाम बहन और भाइयों की जो मुश्किलात है वो सब दूर हो जाए। जो रिस्क के लिए परेशान है अल्लाह पाक उनके लिए हलाल तैयब कुशादा रिस्क का इंतजाम फरमा दी। और जो मेरी बहनें औलाद की हाजत रखती हैं अल्लाह पाक उन्हें नेक और साले औलाद से नवाजिए। और जो मेरी बहनें अपने रिश्तों के लिए परेशान है अल्लाह पाक उनके लिए नेक असबाब पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।